नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बीपीएस वाटी, नेचुरोपैथ, प्रेसिडेंट ऑफ आयुर्वेदिक एंड एलोपैथी संस्था। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का संस्था में इस वीडियो चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। दोस्तों, थोड़ा सा विलम्ब होने के कारण हम इस बीच में किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल सके हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा याचना आप लोगों से करता हूँ। आगे से हम अपनी वीडियो कंटिन्यूसली स्टार्ट करते रहेंगे। दोस्तों, आज हमने अपना विषय रखा है सर दर्द, माइग्रेन और साइनसाइटिस। दोस्तों, यह जो सर दर्द है, यह तो एक आम शब्द है कि सर दर्द हो गया है, लेकिन इस सर दर्द का जो कारण जो होता है वह एक खास होता है। उस सर दर्द का कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कभी कभी सर दर्द थोड़ा सा कोई टेंशन बन गया तो सर दर्द हो गया, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि सर दर्द हो गया। लेकिन जब कोई सर दर्द कंटिन्यूसली रहने लगे और सर भारी भारी सर रहने लगे, तो समझना चाहिए कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। और उस सर दर्द को यदि हम जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो केवल डिस्प्रिन की या कोई ऐसी एनाल्जेसिक गोली लेकर के उसको हमें दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु हमको उसके कारण को जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि इस सर दर्द के कारण हमारा माइग्रेन हो सकता है। सर दर्द का इसका कारण हमारा साइनसाइटिस भी एक बीमारी है, वह भी हो सकती है। तो यदि हमारा साधारण टेंशन से या ऐसे ही दर्द हो गया है, तो वो तो थोड़ी देर में, यदि हमारा जो नथना, जो हमारा स्वर है वो चल रहा हो, उस स्वर को यदि हम बदल दें तो वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो स्वर चल रहा होता है, यदि हम उस स्वर को बदल दें तो जो नॉर्मली जो सर दर्द होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। परंतु यदि सर दर्द का कोई खास वजह है, कोई खास कारण है, तो उस सर दर्द को ठीक करने के लिए हमें उस खास कारण को भी ठीक करना होगा। तो कारण शरीर में कहीं भी हो, वह सर दर्द का कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण जो सर दर्द का है, हमारी आंखों का कारण हो सकता है। हमारी आंखों की नजर जो होती है, जो साइड होती है, उसमें कोई डिफॉल्ट आ जाने के कारण हमारे सर दर्द होने लगता है। अक्सर कर 35 साल पर जो प्रेस बायोपिया बोलते हैं, आंखों में एक परेशानी आ जाती है जिससे कि हम महीन अक्षरों को नहीं पढ़ पाते हैं, या तो हम, और दूसरे अंधेरा थोड़ा कम रोशनी होगी तो उसमें नहीं पढ़ पाए। तो उसके लिए हमें किसी रोग, जो विशेषज्ञ हैं, आपके रोग के विशेषज्ञ, उनको दिखाना चाहिए। और हमको जो शॉर्ट साइट या लॉन्ग साइटेड जो बीमारी है, उसके निवारण के लिए हमें चश्मा का भी प्रयोग कर लेना चाहिए, तो हमारा सर दर्द स्वतः ही ठीक होने लगता है। परंतु यदि आंखों में हम चेक करवाने के बाद यदि हमारी आंख सही स्वस्थ है और सही है, तब हमें अन्य कारणों पर ध्यान देना होगा। माइग्रेन एक जनरल सी बीमारी है, सुनने में आता है कि माइग्रेन हो गया, लेकिन माइग्रेन के पीछे बहुत सारे कारण हो सकता है। ये हमारे कोई हड्डी में, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है और इसमें जो सर्वाइकल होता है, कोई नस के दबने से भी हमें ये माइग्रेन की समस्या हो सकती है। सर में भी कोई, हमारे में कोई भी ट्यूमर वगैरह का भी संकेत हो सकता है, तो माइग्रेन हो सकता है। और बहुत सारी हमारे शरीर में किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित जो भी हमारा ऑर्गन्स, अंग, कोई भी यदि हमारा सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हमें समझो कि हमें उस कारण को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक वह सर दर्द गोली लेने से थोड़ी देर के लिए आराम हो जाएगा, परंतु वह पूर्णतः हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। तो यदि हमको सर दर्द का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा हो, तो सबसे पहले हमें पेट में कब्ज और गैस का विशेष कर ध्यान देना चाहिए। और यदि इन चीजों पर ध्यान देने से भी वह हमारा सर दर्द ठीक होने लगता है। तो ये एक साधारण से सर दर्द के लिए मैंने एक सिम्टम्स बताए हैं, पहचान बताया है। लेकिन यदि एक बीमारी साइनसाइटिस होती है, जिसे हम पीनस भी कहते हैं, इसके कारण माइग्रेन भी हो जाता है और बहुत सारे सर दर्द की परेशानियां इसके साथ कारण होती हैं। माइग्रेन का जो संबंध साइनसाइटिस से है, तो साइनसाइटिस एक बीमारी है, पीनस एक बीमारी है, जो हमारे नासाग्र होते हैं,
नासा के जो स्वर होते हैं, इनका जो एंड छोर होता है, अंतिम छोर होता है, यहाँ पर हमारे मस्तिष्क से संबंधित 8 छिद्र होते हैं और इन छिद्रों में हवा भरी रहती है, एयर का इनमें वातावरण होता है। परंतु किसी कारण से यदि इनमें लिक्विड भर जाता है, कोई बीमारी से, इन्फेक्शन से, वायरल से, या जब इनमें इन्फेक्शन हो जाता है और हवा की जगह पे तरल बहने लगता है, तरल आने लगता है, तो फिर वह सर दर्द हमको बराबर होने लगता है, वह सर दर्द हमारा कंटिन्यूसली बन जाता है। तो हमें उस साइनसाइटिस को ठीक करने के लिए, उस साइनसाइटिस के दर्द का कारण क्या होता है कि हमारी जो झिल्ली होती है, जो अंतिम छोर पर नासा छिद्रों के अंतिम छोर पर एक झिल्ली होती है, उसमें एक प्रदाह हो जाता है, एक स्वेलिंग हो जाती है और वह सर दर्द का कारण बनता है। इस सर दर्द को ठीक करने के लिए इस तरह का जो साइनसाइटिस के लक्षण है, नाक बराबर बहना, नाक से रेशा बराबर निकलते रहना, और ये सब कारण होते हैं। तो यदि इस तरह की परेशानी है तो हम गोली खा करके थोड़ी देर के लिए आराम हो सकता है, परंतु उसको कंप्लीट ठीक करने के लिए हमको एक एक्सरे भी हम करवा सकते हैं। एक्सरे से जांच हो सकती है कि हमारे पीएनएस नाम से एक एक्सरे होता है, जो कि सर का एक्सरे होता है, और उससे हमारे जो साइनसाइटिस होती है, पीनस होता है, उसका हमें निरीक्षण होकर पता लग जाता है कि हमारा ये साइनसाइटिस तो नहीं है। क्योंकि साइनसाइटिस ऐसी बीमारी है शरीर में, यदि एक बार सर में हो जाता है तो इससे हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाती है, क्योंकि उसमें जहां पर एयर रहना चाहिए, ऑक्सीजन रहना चाहिए, उन छिद्रों में हमारे में एक लिक्विड भर जाता है और उनका जो संबंध है ऑक्सीजन पहुंचने का, वो अवरुद्ध हो जाता है। तो इसके कारण के लिए, ठीक करने के लिए, वैसे तो सबसे पहले जो स्वेलिंग वगैरह यदि आ जाती है तो हमें स्टीम का प्रयोग करना चाहिए। भाप सुबह, शाम, दोपहर या रात को हमें भाप का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे, हमें इसके लिए नाक में एक लिक्विड आता है, सेफाग्रेन के नाम से लिक्विड भी आता है नाक में, वो भी डालना चाहिए। और एक सेफाग्रेन, चरक कंपनी की जो सेफाग्रेन टैबलेट होती है, आयुर्वेदिक है, उनको खाने से भी हमें काफी हद तक आराम मिल जाता है, सर दर्द में भी आराम मिल जाता है। जहां तक एक्यूप्रेशर का है, तो एक्यूप्रेशर में हमें सर दर्द को ठीक करने के लिए, इस साइनसाइटिस को ठीक करने के लिए हमारे जो ये हाथ हैं, हाथ के अग्रभाग में यदि हम प्रेस करें, ऐसे कैसे प्रेस करें, कम से कम 10-12 बार इस प्रकार प्रेस करें, इस तरह से भी यदि हम प्रेस करते हैं तो ये इनके पॉइंट होते हैं, साइनस के जो छिद्र होते हैं, वो छिद्र हमारे प्रॉपर काम करने लगते हैं। एयर का जो वातावरण नहीं पहुंच पाता, वह ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क को पहुंचने लगती है। तो ये हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम इनको इस तरह से, यदि हम इस तरह से प्रेस करते हैं तो ये हमारे, यदि हम ऐसे नहीं कर पाते तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे तो ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। तो इससे हमें साइनसाइटिस में बहुत ज्यादा, और भी मस्तिष्क के समस्त रोगों में ये हमें इससे रिलीफ मिलता है। यदि हम इसे 10 बार ऐसे करें, 20 बार करें, 15 बार करें, तो इससे हमारे जो साइनसाइटिस का दर्द हो, माइग्रेन हो, कोई सा भी दर्द हो, उसमें काफी राहत मिलती है। दूसरे इनके पॉइंट साइनसाइटिस के लिए, यहाँ पे नासा, जो नासा अग्र होता है, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट छोर पर, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्रेस करें हम इस तरह से, धीरे धीरे इस तरह से 4-5 बार प्रयास करें, और इस तरह से देखते हैं कि हमारे, इसी तरह से यहाँ ऊपर जो होता है, इससे दूर में, यहाँ पर भी हमारा साइनस के पॉइंट होते हैं, केंद्र होते हैं, इनको भी दबाने से हमें राहत मिलती है। ऐसे ऐसे करके भी हमको राहत मिलती है। दूसरे, हम यदि हमको सर दर्द होता है, ये वाली बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली देखा गया है, यदि सर दर्द है, किसी भी तरह का सर दर्द है, यदि हम इस तरह से लें, यदि इस तरह से जो हमारे भौं के और आंखों के बीच में जो ये हमारी चर्म है, ये जो देख रहे हैं, इस तरह से अगर हम इसको मला जाए, इस तरह से करें, तो हमारे सर दर्द में काफी राहत होगी। चाहे वो टेंशन का भी दर्द हो, चाहे वो साइनसाइटिस की वजह से दर्द हो, तो ये साइनस के भी पॉइंट होते हैं। यहाँ पर इस तरह से दबाने से हमको किसी तरह का भी सर दर्द हो, उसमें हमें आराम मिलना ही है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर भी पॉइंट होते हैं। यदि हम इस तरह से करें, जैसे हमको लगता है कि हमारा सर निकला जा रहा है और उसमें ऐसे लग रहा है कि जो हमारी वीन्स है, जो हमारी धमनियां हैं, वो बहुत तेजी से धड़क रही हैं, और हमारा जो साइनस का जो अटैक है, माइग्रेन का अटैक है, बहुत तेज हो रहा है, तो हम इस तरह से भी रिलीफ ले सकते हैं। इस तरह से ये पॉइंट होते हैं, इनको इस तरह से दबाने से भी हमको काफी आराम मिलता है। पीछे एक ओवलमेंटा के नाम से होता है, जो हमारे मस्तिष्क और ये सर्वाइकल के बीच में एक गड्ढा जैसा देख रहे हैं, ये गड्ढे जो होता है, इसको हम प्रेस करें
तो भी हमें सर दर्द में और माइग्रेन में काफी हद तक हमको आराम हो जाता है। तो इसके साथ ही जो एक षडबिंदु तेल भी आता है, यदि हम नाक में सुबह सुबह वो भी 2-3 बूंद डालें, दोनों नाकों से डालें, तो नाक में जो जमा हुआ है जो भी चीज होता है, जो भी मैल या जो भी चीज जमा हुई होगी सूख जाती है, खुरन जैसे बन जाते हैं, वो भी साफ निकल जाता है और हमको राहत मिलने लगती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारी नासाग्र की जो झिल्ली है उसकी सूजन को हटाने के लिए हमें ये सब प्रयोग करना है। स्टीम भी लगानी है, स्टीम लगा करके हम उसको जो स्वेलिंग है वह बहुत काफी हद तक कम हो जाती है। इसी के साथ भी हमें यह भी देखना है कि यदि इनके अलावा और जो कारण है, हमारे हाथों में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जैसे कि हमारे लीवर का पॉइंट हो गया। समस्त हथेली में यदि हमारे जो पॉइंट है सर दर्द में कहीं भी होगा, यदि हम इस तरह से इनको हम एक्यूप्रेशर के पॉइंटों को इस तरह से दबाएंगे तो इससे गैस में भी आराम मिलता है और हमारे जो पेट में जो समस्या है उनमें भी आराम मिलता है। तो ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इनको सुबह और खाली पेट ही करना चाहिए। जो भी पेट के पॉइंट है उन्हें हमें सुबह खाली पेट ही करना चाहिए। इस प्रकार यदि हम इसको करें तो हमको काफी हद तक आराम मिल सकता है सर दर्द में। लेकिन केवल सर दर्द की गोली खा करके अगर यदि हम सर दर्द को खत्म करना चाहते हैं तो हम अपनी बीमारी को और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमें सर दर्द के कारण को जानना है और कारण को जान करके हमें जांच करवानी भी हो सकती है, और यदि जांच भी नहीं कर पाए तो हम इसके लिए सीधे सी बताए कि यदि नाक में ऐसे बराबर रेशा सा जाता रहता है और कंटिन्यूअसली हमारे सर दर्द रहता है, तो इसके लिए जो आज हमने ये जो पॉइंट बताए हैं इनको आप बराबर करेंगे तो हम देखेंगे कुछ ही दिनों में इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा कि हमारे जो सर दर्द है वो परमानेंट ठीक हो जाएगा और फिर दोबारा सर दर्द नहीं हो सकता। तो आज के लिए जो वीडियो मैंने सर दर्द की और माइग्रेन की और साइनसाइटिस के लिए जो डाली है, आज के लिए बस इतना ही। और भी हम आगे आपको हेल्थ से संबंधित बहुत सारी जानकारियां भेजते रहेंगे। धन्यवाद।